सबसे पहले एक एडवाइज़री इशू की थी जिसका नाम उन्होंने दिया था मिशन बिगिन अगेन। और उसी एडवाइज़री के तहत ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है विजय सिंघल, उन्होंने कौसा मुमरा, दिवा, कलवा और ठाणे शहर के लिए, जो ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, उसके लिए इन्होंने एक एडवाइज़री इशू की थी। उसमें कुछ चीज़ों को बताया गया था कि कुछ चीज़ों को खोला जा रहा है शर्तों के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली कंपलसरी जो चीज़ें हैं, कंपलसरी चीज़ें वो है कि मास्क। आज के बाद जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क हमारे लिए कंपलसरी है। 6 फुट का डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में, ये हमारे लिए कंपलसरी हो चुका है। इसके अलावा स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कोई भी शादियाँ, कोई भी पार्टीज वगैरह हम अरेंज या ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपलसरी इंस्ट्रक्शन जो आया है ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडवाइजरी से, वो ये है कि पब्लिक स्पिटिंग, जो हम पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं, सिगरेट वगैरह स्मोक करते हैं, या इसके अलावा हम लोग शराब वगैरह जो पब्लिक प्लेसेस पर पहले होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। इसके बाद जो ये एडवाइजरी है ये बताते हैं कि 3 फेज़ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि 3 फेज़ पर अनलॉक का मिशन खोला जाए, वापस से शुरू नॉर्मल ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाए। सबसे पहला जो है वो जून 3 तारीख से होने वाला है। जून 3 तारीख को जो होगा वो उसमें ऐसे बताया गया है कि सुबह के लिए, अगर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अगर कोई इंसान घर से बाहर निकलकर जॉगिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, पब्लिक प्लेसेस पर या ऐसे नज़दीक के ग्राउंड में ही जाए जहाँ पर वो वॉकिंग, साइकिलिंग या जॉगिंग कर सकता है। इसके अलावा बिना वजह वो बाहर नहीं निकले। इसके साथ में ये बताया गया है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू होगा पूरे के पूरे ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जिसमें कौसा मुमरा भी आता है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक के कंप्लीट कर्फ्यू स्टेटस होगा। आप बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेडिकल या दवाखाने वगैरह है उसके लिए आप निकल सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट जिम वगैरह है जहाँ पर लोग गैदर होकर, जमा होकर एक साथ में जिम वगैरह करते हैं, ये बंद रहेंगे। ये एक नोटिस आया हुआ है। इसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पेस्ट कंट्रोल या कोई टेक्नीशियन हो गया, ये अपना काम जो खुद से करते हैं जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, ये लोगों को काम करने की परमिशन, अनुमति मिली है। ये अपने आप को मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके बाकायदा बराबर से जाए और वहाँ पे पूरी की पूरी एहतियात ले ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ही अपना काम कर सके। इसके बाद में जो गैरेजेस है, जिसमें गाड़ियों के गैरेजेस और वर्कशॉप जो आते हैं, ये सारों को भी प्री अपॉइंटमेंट लेकर, अगर किसी की गाड़ी ख़राब है या गाड़ी रिपेयर कराना है या कुछ भी करवाना है वर्कशॉप में, तो प्री अपॉइंटमेंट लेकर ये शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा एडवाइजरी टू ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर विजय सिंघल का आया है। इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स बंद थे, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट चल रहे थे, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये बड़ा मामला रहा है कि बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया। तो ये जो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, ये 15% मैन पावर के हिसाब से, अगर किसी डिपार्टमेंट में 100 लोग काम करते हैं तो सिर्फ 15 लोगों को बुलाकर गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को शुरू कर रहा है। ये पूरी चीज़ें थी जून 3 के लिए फेज़ 1 पर। इसके बाद 5 जून 2020 को फेज़ 2 आने वाला है ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कौसा, मुमरा, दिवा, कलवा और ठाणे इलाके के लिए। जून 5 से क्या शुरू होने वाला है, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि मॉल, शॉपिंग सेंटर वगैरह नहीं शुरू होंगे। बाजार की जो दुकानें हैं ये ऑड इवन फार्मूला से चलेगी। ऑड इवन फार्मूला से मतलब एक लेन, एक गली की तरफ से 1 तारीख को चलेगी और दूसरी जो है वो 2 तारीख को खुलेगी। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कि कौन सी दुकानें कौन सी तारीख को खुलेगी और कौन सी दुकानें कौन सी तारीख को खुलेगी, ये लोकल वार्ड कमेटी के असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है। जैसे हम दिवा और मुमरा प्रभाग समिति में आते हैं तो हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो है महेश आहिर। तो मिस्टर महेश आहिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएंगे। दुकानों का टाइमिंग दिया गया है वही सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इसके अलावा कपड़ों की दुकानों को खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है नोटिस में। वो ये कहा गया है कि ट्रायल रूम आप अलाउ नहीं करेंगे, कि कोई भी इंसान जाकर कपड़े निकाले या बदली करे, वहाँ पे कंटेमिनेशन या फिर कोरोना वायरस फैलने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कपड़ों की दुकानों में रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं होगी, आप कपड़े रिटर्न या रिप्लेस भी नहीं करा सकते।
इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट दुकान के मालिकों के लिए नोटिस आया हुआ है, पॉइंट आया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो जिम्मेदारी दुकानों पर होगी वो दुकान मालिकों की होगी। इस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुपरवाइज करेगा, विजिलेंस करेगा, लेकिन दुकान मालिकों की जिम्मेदारी है कि कस्टमर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ ही अपनी शॉपिंग करे। इसमें टोकन दे सकते हैं, या फिर जो फुट मार्किंग होती है जो अमूमन काफ़ी सारी मेडिकल दुकानों पर की गई है, या होम डिलीवरी सर्विसेज का इस्तेमाल करें, या एप्लीकेशन के थ्रू बाइंग सेलिंग करवाए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इससे रिलेटेड तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर कोई दुकान फॉलो नहीं करती है तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है, सहायक आयुक्त है, उसको ये पूरी अथॉरिटी है कि वो दुकान को बंद करा सके। वो दुकान को बंद करा सकता है अगर इन केस कोई भी इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। इसके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से बात हुई है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे 4 व्हीलर टैक्सीज होती है, कैब होती है, इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर पीछे बैठेंगे, डिस्टेंस मेंटेन कर कर सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठेंगे। ऑटो रिक्शा में भी सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठेंगे। 1+2 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए 1+2 दिया गया। और 2 व्हीलर जो होती है, हमारी बाइक्स जो होती है, ये बाइक्स पे सिर्फ एक बंदा बैठेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है, आपको घूमने के लिए नहीं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम काम पर जाना चाहता है तो वो रिक्शा इस्तेमाल कर सकता है या बाइक पे अकेला जा सकता है, ऐसे बताया गया है। तो ये 1:2 का फॉर्मूला है कि भाई सिर्फ 2 लोग 4 व्हीलर कार या ऑटो रिक्शा में बैठेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताया गया है। तीसरा जो फेस है, तीसरे फेस पे जो शुरू होने वाला है वो जून 8 2020 से होने वाला है। 8 जून के बाद जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज है उनको ये कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कराएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, मैन पावर की, तो आप 10% मैन पावर की ताकत के साथ में आप अपनी प्राइवेट ऑफिसेज शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट ऑफिसेज में अगर 100 लोग काम करते हैं तो सिर्फ 10 लोगों को आने की परमिशन है, या 10 लोग काम करते हैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय को बुलाने की परमिशन है। 10% मैन पावर पर प्राइवेट ऑफिसेज शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरसिटी बसेज होती है, टीएमटी की बसेज हो गई, बीएसटी की बसेज हो गई, एनएमटी की बसेज हो गई, या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो एसटी बसेज हो गई जो पनवेल से मुमरा आती है या फिर पनवेल टू ठाणे जाती है, जो एसटी बसेज हो गई, इसमें सिर्फ 50% सीट्स एलोकेट होगी, सिर्फ 50% कैपेसिटी भरी जाएगी। इसके बाद में बस में और लोगों को बिठाया नहीं जाएगा। तो अगर 50 सीटर बस है तो उसमें सिर्फ 25 लोग ही बैठेंगे और सफ़र करेंगे। ये एक एडवाइजरी ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू की है। रूल 3 में भी ये बताया गया है, जो थर्ड फेज है इसमें भी ये बताया गया कि अगर रूल फॉलो नहीं किया गया तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वार्ड कमेटी का, इसे पूरी अथॉरिटी है कि वो जब चाहे तब चाहे ये शॉप्स को बंद करा सकते हैं। यहाँ पर भी दुकानों का टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे का दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऐसे इलाके जो ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर किए हैं, ऐसे इलाके, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी लोकेलिटी जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट मिल रहे हैं, वहाँ पर ये कोई चीज़ शुरू नहीं होगी, तमाम चीज़ें बंद होगी। तो अगर आपके इलाके में कोई ऐसा पेशेंट मिलता है या आपका इलाका कंटामिनेटेड जोन में आता है तो आपकी दुकानें नहीं चलेगी, आप ऑटो रिक्शाज वगैरह नहीं चला सकते। ये क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इलाके हैं, कुछ लोकल इलाके हैं, उस इलाकों की कुछ बिल्डिंग्स होगी, कुछ सोसाइटीज़ होगी जो कंटामिनेटेड जोन के अंडर आएगी। पूरा शहर कंटामिनेटेड जोन नहीं होगा। आज की डेट में तकरीबन 44 ऐसी लोकेलिटीज़ है जहाँ पर कौसा मुमरा की 44 ऐसे इलाके जो कंटामिनेटेड जोन में आते हैं। और मुमरा इतना बड़ा है कि जिसमें 44 नहीं, उससे कई ज़्यादा अलग अलग एरियाज है। 44 ऐसे एड्रेसेस है जो ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने वेबसाइट पर डाला है, अखबारों में भी आता है और सोशल मीडिया के जरिए, आप प्रेस वालों के जरिए भी आवाम तक वो बात पहुँचती है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन आया है इसमें कि ये तमाम चीज़ें जो है ये बंद रहेगी। उसमें स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स, कंप्यूटर, तमाम जो सिखाने और सीखने वाली जगह है वो सब, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, मेट्रो बंद है, तमाम मूवी थिएटर्स बंद है, जिम पूरी तरह से बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, एंटरटेनमेंट की जगह बंद है, रिलीजियस और कल्चरल चीज़ों को फिलहाल बंद रखा है, जिसमें मस्जिद और मंदिर वगैरह आते हैं। तो नोटिस के हिसाब से, एडवाइजरी के हिसाब से ये बंद रहेगी फिलहाल। हेयर सैलून, जो हजामों की दुकान होती है, ब्यूटी पार्लर होते हैं, स्टेडियम जो है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल और ऐसी कोई तफरी की जगह, टूरिज्म स्पॉट जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें बंद रहेगी, स्ट्रिक्टली बंद रहेगी। इसका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में कोई भी शुरुआत होने के चांसेस नहीं है। ये
थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बेसिक एडवाइजरी जो 6-7 पेजेस की एडवाइजरी है ये, उसमें इतनी मालूमात दी गई। बिल्कुल बताया गया है क्लियर कि इलेक्ट्रिशियन मेंशन किया गया है, प्लम्बर मेंशन किया गया है। जाहिर बात है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल शॉप से ही चीज़ें खरीद कर रिपेयर कर सकता है या लगा सकता है। इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बिना नहीं होगा। तो एकदम क्लियर है कि इलेक्ट्रिशियन की जो दुकानें हैं ये खुलेगी, मोबाइल शॉप्स जो है ये भी खुलेगी। इसका टाइम 9 से 5 का दिया हुआ है, बशर्त वो इलाका, वो एरिया कंटामिनेटेड जोन में नहीं आता हो। और मैं आपको बता दूं एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स जो लिस्ट मैंने आपको बताई कि ये तमाम चीज़ें नहीं शुरू होने वाली, उसको छोड़कर तमाम चीज़ें शुरू हो रही है। तो मोबाइल की दुकानें भी शुरू होने वाली है और इलेक्ट्रिकल शॉप्स भी शुरू होने वाले 9 से 5 के बीच में, और रात को 9 से सुबह के 5 तक ये तमाम चीज़ें नाइट कर्फ्यू के अंदर बंद रहेगी। ये क्लियर समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है कि थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारी है ये ट्विटर यूज़ करती है, ये फेसबुक यूज़ करती है, इसके खुद के एप्लीकेशंस है, एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशंस है, ये अपने वेबसाइट्स पर चीज़ों को अपडेट करती है। और ये मैं भी वेबसाइट से ही हासिल कर पाया हूँ ये डिटेल्स। जो भी नोटिफिकेशंस अभी हम बात कर रहे हैं एडवाइजरी की, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू आई है जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑफिशियली तौर पर डाली है। अब ये लोकल वार्ड कमेटीज जो हमारे 9-10 वार्ड कमेटीज है, उत्तलसर है, कलवा प्रभाग समिति है, मुमरा प्रभाग समिति है, देवा है, माझीवाड़ा है, हर लोकल वार्ड कमेटीज जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिवाइड हुई है, उन वार्ड कमेटीज की जिम्मेदारी बनती है, मुमरा प्रभाग समिति की जिम्मेदारी बनती है, देवा प्रभाग समिति की जिम्मेदारी बनती है कि ये नोटिस को आवाम तक पहुंचाए। जाहिर आह्वान जिसे कहते हैं, पब्लिक नोटिस कहते हैं, उसके थ्रू या ऑटो रिक्शाज के थ्रू या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपको प्रेस के थ्रू बताकर और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं उसको इस्तेमाल कर ये आवाम तक पहुंचाया जा सकता है। और लगभग जो भी जितने भी एक्टिव लोग हैं, आप जैसे प्रेस के लोग हैं, सोशल एनजीओज के लोग हैं, इन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि आवाम तक बताया जाए। फिर भी ऑफिशियली जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनके थ्रू अगर ये आवाम तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर असर डालता है। बिल्कुल होगा। मुमरा जो है ये थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है और अमल में होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9 से 5 का जो टाइमिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग के कानून है, नाइट कर्फ्यू के जो कानून है, जिन चीज़ों को स्टार्ट करने की परमिशन मिली है, ट्रांसपोर्टेशन जो बताया गया, इसके अलावा बसेस जो चालू होनी है, ये सब चीज़ें फेज वाइज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से शुरू होगी। और ये थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबके लिए करेगी, सिर्फ मुमरा नहीं, कलवा, दीवा और थाने शहर में सबके लिए ये शुरू होगा।